नमस्ते दोस्तों, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। आप और मेरे जैसे साहित्य प्रेमियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर हम महान पुरातत्ववेत्ता और निबंधकार श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी का एक अद्भुत निबंध महापुरुष श्री कृष्ण पढ़ेंगे। श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित यह एक विशाल निबंध है, इसलिए इसके केवल कुछ मुख्य बिंदु ही मैं आपको साझा कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस ग्रेट कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है द मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ महापुरुष श्री कृष्ण। आज से लगभग 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व एक ही समय में ऐसे दो व्यक्तियों का जन्म हुआ जिनके उदात्त मस्तिष्क की छाप हमारे राष्ट्रीय जीवन पर बहुत गहरी पड़ी है। संयोग से उन दोनों का नाम कृष्ण था। एक को द्रौपदी कृष्ण कहा गया है, जिन्हें आज सारा देश महर्षि वेदव्यास के नाम से जानता है। दूसरे देवकी के पुत्र श्री कृष्ण थे, जिन्हें अब वास्तव में हम केवल कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। असंख्य मनुष्यों का जीवन आज कृष्ण से प्रभावित होता है। अष्टमी, बुधवार, रोहिणी, इस प्रकार के तिथि व नक्षत्र योग में आधी रात के समय कंस के बंदी गृह में कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण का बाल जीवन भी तो एक काव्य ही है। यमुना नदी तथा उसके समीप के मीलू के बिटकों पर उन्होंने उस मल्ल विद्या का अभ्यास किया, जिसके कारण आगे चलकर मुष्टिक से चारूढ़ जैसे पहलवान पछाड़े गए। यमुना के कछारों में ही उस संगीत और नृत्य का जन्म हुआ, जो हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत प्रिय वस्तु है। ग्वाल वालों के बीच में रहकर श्री कृष्ण ने जीवन की एक बड़ी तैयारी कर ली थी, परंतु मस्तिष्क साधना का अवसर अभी तक उन्हें नहीं मिल सका था। इसी कमी को पूर्ण करने के लिए वे सांदीपनी मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए थे। कृष्ण की राजनीतिक बुद्धि अद्भुत थी। अर्जुन ने एक बार कहा था कि युद्ध करने पर भी कृष्ण अपने मन से जिसका अभिनंदन करें, वह ही सब शत्रुओं पर विजयी होगा। यदि मुझे वज्रधारी इंद्र और कृष्ण में से किसी एक को लेना पड़े तो मैं कृष्ण को लूंगा। आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य को भी अपनी बुद्धि पर ऐसा ही विश्वास था। उनका मंत्र अमोघ था। वे कहते थे कि जहाँ कोई युक्ति ना हो, वहाँ कृष्ण की युक्ति काम आती है। श्री कृष्ण पांडवों की ओर से समस्त अधिकारों को लेकर संधि करने के लिए हस्तिनापुर गए थे। वहाँ जाकर कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, शमेशार्म भवे तात, अर्थात हे तात, शांति से ही तुम्हारा और जगत का कल्याण होगा। दुर्योधन ने सब कुछ जानकर कहा, कृष्ण, सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों के लिए मैं नहीं छोड़ सकता। बस वही बाकी एक विशाल युद्ध का अपरिहार्य आवाहन था। कृष्ण को हमारे देश के लेखकों ने 16 कलाओं का अवतार कहा है। 16 कलाओं से चंद्रमा का स्वरूप संपूर्ण होता है। नृत्य, गीत, वादित्र, वाग्मिता, योग, आध्यात्म, ज्ञान, सबका एकत्र समन्वय कृष्ण में पाया जाता है। गोदोहन से लेकर राजसूय यज्ञ में अपने पुरोहितों के चरण धोने तक, तथा सुदामा की मैत्री से लेकर युद्ध भूमि में गीता के उपदेश तक, सत्यता से महापुरुष श्री कृष्ण 16 कलाओं के अवतार हैं। अंत में श्री कृष्ण के जीवन पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कथन है कि कृष्ण भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य निधि हैं। वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं।